अभी थोड़ी डिले हो गई। मैं भगवान धन्वंतरी का वंदन करके धर्माजा को प्रारंभ करता हूँ। कभी कभी तकनीकी समस्या आ जाती है। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का तो कह रहा हूँ रजनी के ग्यारह में गुजारती है। प्लीज म्यूट योर माइक सर, प्लीज काइंडली म्यूट योर माइक। नमस्कार आप सभी को, प्रणाम। शाम के सत्र में 8:15 पर मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ देहरादून से क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में। मैं जैसा कि हमेशा स्टार्ट करता हूँ और कुछ शास्त्र के कुछ ऐसे प्रैक्टिकल संदर्भ आपके समक्ष रखता हूँ जो आपके लिए काम के होते हैं। तो आज हम रक्त पित्त प्रकरण में आपको एक रेफरेंस मैं कोट कर रहा हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे वैद्य लोगों के जानने की योग्य है। रक्त पित्त चिकित्सा अध्याय 4 अध्याय का 100वां सूत्र है। ध्यान रखिएगा, आप में से अधिकांश लोगों को इसके बारे में पता होगा। द्राक्षा रस्य इक्षुरसस्य नस्यम क्षीरस्य दूर्वा स्वरस्य चैव यवास मूलानि पलांडु मूलम नस्यम तथा दाढ़िम पुष्पतोयम। इसका अर्थ ये है कि आपके अगर नासागत रक्तपित्त, नासिका से रक्त का स्राव हो रहा हो, जिसे हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं, तो ऐसे में आप कुछ ना करें, आप द्राक्षा रस, द्राक्षा रस का अर्थ यहाँ पे अंगूर का रस, इक्षु रस गन्ने का रस, नस्यम क्षीरस्य गाय के दूध का नस्य, दूर्वा स्वरस्य चैव दूर्वा स्वरस का नस, यवास मूलानि यवासा मूल का स्वरस, पलांडु मूलम नस्य प्याज का रस का नस, दाढ़ी में पुष्प तोयम और अनार के फूल का जो एक रस का नस, ये देने से कहते हैं कि ये एपिस्टैक्सिस को रोक देता है। ये कैसे रोकता है एपिस्टैक्सिस को, इसके बारे में कहते हैं कि जब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, कषाय योगा इहोपदिष्टास्ते चाव पीड़े भिषजा प्रयोज्या घ्राणात प्रवृतम रुधिरम सपित्तम यदा भवे निसृत दुष्ट दोषम।
कहते कि जब नासिका से रक्त अगर निकल रहा हो तो प्रारंभ में आप उसे बंद ना करें, निकलने दें। थोड़ा बहुत बच्चों में आपने देखा होगा कि जिनको एलर्जी होती है अक्सर छींकते हैं बच्चे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। शुरुआत में रक्त को ना निकलने दें आप, लेकिन जब शुरुआत में रक्त निकल जाए तो रोकने के लिए बाद में आप जो है, जो आपको ये नासागत रक्तपित्त को रोकने के लिए जो योग बताए गए हैं, आप इनका प्रयोग करें। अवपीड़न नस्य दें आप इनसे। आप नस्य पढ़ा है अपने पंचकर्म में, आप देते भी हैं, तो अवपीड़न नस्य का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे एक रेफरेंस दिया हुआ है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चरक, आचार्य चरक जो है, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस बोला है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो लोग एमडी की तैयारी करते हैं, पीजी की तैयारी करते हैं, या वैसे भी पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, आयुर्वेद को, संहिताओं को पढ़ते हैं, चरक संहिता में रसशास्त्र के योग का वर्णन कहाँ मिलता है? कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा। चरक संहिता में शशि तिवारी जी, साक्षी जी, आदित्य जी, राम कुमार जी, कहाँ पे चरक संहिता में रसशास्त्र के योगों का वर्णन है? ये आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन, रस औषधियों का वर्णन चरक संहिता में कहाँ मिलता है? बताइए, आपके लिए एक सवाल है, कोई नहीं जवाब देगा। हाँ जी शशि तिवारी जी, मैडम। है ही नहीं, तकदीर सिंह जी ने कह दिया है ही नहीं। ये बढ़िया आंसर दे दिया। रस शास्त्र की औषधियों का वर्णन, रस औषधियों का वर्णन चरक संहिता में कहां पर मिलता है? मिलता ही नहीं है, कह दिया। हाँ जी, याद नहीं है। चलिए कौन, देखता हूं मैं कौन हमारे यहाँ शूरवीर है जो बताएगा। अभी जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं रक्त पित्त, याद कर लीजिए। ये रक्त पित्त चिकित्सा अध्याय में आचार्य अग्निवेश ने अपने महर्षि पुनर्वसु आत्रेय के साथ जो संवाद है, उसमें एक रेफरेंस है साक्षी अग्रवाल जी। मैं वो रेफरेंस आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पांडु जो बाद में आ गया ना, पांडु अध्याय में लौ भस्म के बारे में आया, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन उससे पहले, पांडु से पहले रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय में, रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय याद कर लीजिए, अध्याय 4 रेफरेंस नंबर 79। तो तकदीर सिंह जी, आयुर्वेद में चरक संहिता में रसशास्त्र की औषधियों का वर्णन मिलता है। वो सूत्र ये है, वैदूर्य मुक्ता मणिगैरिका नाम मृतशृंग हेमाम लकोदका नाम मधुदकस्य इच्छुरसस्य चैवम पानाक्षमम गक्षति रक्तपित्तम। कहते हैं कि वैदूर्य मणि की भस्म, साक्षी जी, वैदूर्य मणि की भस्म, मौक्तिक भस्म, गैरिकाणा, गैरिक भस्म, मृत श्रृंग हेमाम लकोदका नाम, यहां पर गेरू की भस्म, मिट्टी की मृत्तिका की भस्म, शंख, मृत शंख, शंख की भस्म, हेमाम लकोदका, स्वर्ण की भस्म, आंवला और सुगंध बाला, इन सबको रात्रि में पानी में भिगोएं और छान कर इसके पानी को, इसकी जल को, या फिर मधु के शरबत या गन्ने के ताजा रस पान कराने से, कहते हैं, किसी भी प्रकार का रक्त पित्त शांत हो जाता है। यानी वैदूर्य मणि की भस्म, मोती की भस्म, गेरू, काली मिट्टी, शंख भस्म, स्वर्ण भस्म, ये जो भस्में है, ये सबसे पहले आचार्य चरक द्वारा, जो चरक की जो संहिता का चिकित्सा स्थान है, तो उसमें रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय 79 नंबर रेफरेंस में आया है। तो ये आपकी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए था। जो लोग आपको रक्तपित्त की चिकित्सा में, भी मैंने पहले बताया कि आपको दूर्वा स्वरस, इक्षु स्वरस, पांडु स्वरस, पांडु मूल का नस स्वरस का नस्य और पीड़ नस्य, और साथ में आचार्य कहते हैं कि वैदुर्य मुक्ता मणिगैरिका नाम मृत्शंक हेमाम लकोदका नाम मधुदकस्य इक्षुरसस्य चैवम पानाक्षमम गच्छति रक्तपित्तम। दोबारा रिपीट करता हूं, वैदूर्य, वैदूर्य लहसुनिया को बोलते हैं, भस्म है, इसकी बनती है। मुक्ता, मोती की भस्म आप जानते हैं। गैरिक आप जानते हैं। काली कृष्ण मृत्तिका आप जानते हैं। शंख की भस्म आप जानते हैं। सोने की भस्म आप जानते हैं। आंवला और सुगंध बाला, इन सब को कहते हैं कि पानी में घोल कर आप पिला दें, या 8 द्रव्यों से 8 योग बन जाएगा।
या आपके पास वैदुर्य और मोती और स्वर्ण की भस्म में इसको पानी में छोड़ दें, और पानी में कहते हैं कि इसकी शीतलता पानी की बढ़ जाएगी और इसका पान करने से भी रक्त पित्त शांत हो जाता है। तो ये एक रेफरेंस था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई और सवाल है आपके, कोई केस डिस्कस करना है तो करिए। आज थोड़ी संभाषण हमारी डिले हुई है। अगस्त 2023 के ग्रुप में आप सभी का स्वागत है, जो लोग जुड़ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम संभाषा को लगातार जारी रखेंगे। हमारे वैद्य अरविंद पाठक जी के पिताजी के लिए आप सभी कामना करें, उनके अच्छे, अब हम कह नहीं सकते, लेकिन वो लगातार वेंटिलेटर पे हैं और जूझ रहे हैं। हमारी दुआएं हैं शीघ्र ही वो, उनको एक रिजल्ट मिले और जो भी है हमारे वैद्य जी भी अपनी परेशानियों से निवृत्त हों और हमारी संभाषा फिर से दोबारा से अपनी उसी जो उसका जो स्वर्ण काल है उसको प्राप्त करेगी, और अभी भी कर रही है। हमारे वैद्य जी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रोहित कपिल शर्मा जी, जागीर सिंह जी, हरीश बत्रा सर, वीएम महाजन जी, साक्षी अग्रवाल जी, जगदीश जी, राम कुमार जी, आदित्य झा जी, शशि तिवारी जी, और भी अभी मंदाकिनी जी आएंगे। अभी एक मंगला जी हैं मैडम, मोनिका जी हैं मैडम, मैडम जो है अंजना जी हैं, कुछ मैडम जो है, ये मैडम लोग बहुत नियमित तौर पे संभाषा में आती हैं, नियमित तौर पर संभाषा को संचालित करती हैं। तो रोहित जी, हरीश बत्रा सर, आपने आज एक वीडियो शेयर किया था, वो कोई एलोपेशिया का केस था मुझे लगता है, जिसका आपने बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट वीडियो शेयर किया था। मैं शायद प्रयास करता हूँ कि वो वीडियो मैं आपको आपके द्वारा भेजा गया है तो संभाषा में उसको शेयर कर देता हूँ। बाकी आप इस केस को आपने क्या किया आप ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे। मैं उस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है सर। बत्रा सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? पहले मैं आपका वो सर वीडियो सुन शेयर ही कर। नहीं पाया मैं। हाँ जी, हाँ सर, हाँ। जब तक आप अपने उस केस के बारे में बताइए कि वो केस क्या था, क्या क्या उसमें आपने रिजल्ट दिया, थोड़ा सा आपका ज्ञानवर्धन कीजिए। और सर उसमें, सर हाँ जी, सर एक 10 मिनट ले लूँ, खाना खा रहा था सर, 10 मिनट ले लूँ। अच्छा आप खाना खा लीजिए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कोई एलोपेसी का केस था जो बताएंगे कि कैसे इन्होंने ठीक किया उसको, और जो भी रिजल्ट जो भी है बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट जो भी उन्होंने भेजा है मैं आपके समक्ष शेयर करने का प्रयास करता हूँ। वो बाकी बाकी आपको इस बत्रा सर बताएंगे। ये मैंने, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा था तो मैं ये वीडियो आपको प्रयास करता हूँ कि मैं आई ट्राई टू शेयर दिस वीडियो। फिलहाल किसी का कोई सवाल आया यहाँ पे? आदित्य झा जी, सर सादर प्रणाम। हर्पीज जॉस्टर के मरीजों में जलन और दर्द पर मार्गदर्शन करें। हर्पीज जॉस्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसमें आप सब जानते हैं न्यूराइटिस होती है। इसमें न्यूराइटिस होने के कारण जलन बहुत समय तक इसमें रहता है। इसमें जो है वो कम्पिलक के बीज का बड़ा अच्छा यूज होता है। ये एंटीवायरल इफेक्ट होता है इसका, देख लीजिएगा। कबीला भी बोलते हैं इसको। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मिल जाए तो। और आप इसमें गिलोय आदि का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जलन इसमें बहुत लंबे समय तक रहती है, ये बात पक्की है। इसलिए जलन को मरीज, मतलब समझ लीजिए काफी समय तक वो परेशान रहता है इससे, इसमें कोई शक नहीं है। वो काफी समय तक उससे तकलीफ में रहता है जलन से। तो धीरे धीरे जलन जाएगी। शीतल उपचार, दाह शामक उपचार दीजिए उसको। ठीक है जी। सादर प्रणाम और सर। कोई वैदिक जी, प्रणाम सर एक्चुअली दो या जी। जी एक्चुअली लगभग 3 मरीज हैं सर मेरे पास, और उनको हर्पीज हुआ था काफी समय पहले पहले। ये एक कुछ मरीज तो शेयर सर। कर किया है जरा, ये कुछ जी जी जी। दिखाया बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट, ये बत्रा साहब ने। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे लगता है कुछ एलोपेशी का केस था तो उन्होंने एलोपेशी का केस जो है वो शेयर करने का प्रयास किया था। हाँ, अभी क्या कह रहे थे आप कि कितने, 2-3 मरीज हैं आपके पास ऐसे? जी 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 जी, एक्चुअली 3 मरीज हैं, जिनमें से सर एक मरीज है उसको तो लगभग 3 साल पहले हुआ था, पर सर हम्म। उसको बर्निंग सेंसेशन और पेन अब भी है, तो वो उससे परेशान रहता है। तो बाकी जैसे तीनों मरीज हैं उनमें पेन ज्यादा है, और एक एक के फेस पे हुआ था तो वो थोड़ा सा उसको लगता है कि थोड़ा स्वेलिंग है, पर स्वेलिंग दिखती नहीं है, उसको फील होती है, पर बर्निंग सेंसेशन है उसको।
चलिए तीनों ही ये पेशेंट में सर बर्निंग सेंसेशन है। ये प्रश्न हम वैद्यों के बीच में छोड़ देते हैं, जी जी जी। में बाकी वैद्य लोग सब बताएं। शशि तिवारी जी बताइए कि क्या देंगे आप इसमें, बताइए। ऐसे केस बहुत आते हैं, ऐसे ऐसे रोगी बहुत आते हैं जिनमें बर्निंग होता है हर्पीज के। हमारी ओपीडी में भी बहुत आते हैं। कल परसों भी 2 मरीज महिलाएं आई थी जिनको कभी पहले हर्पीज था 1 साल पहले। अभी भी पेट में, पेट के उन हिस्सों में भयंकर दाह रहता है। कौन बताएगा इसका, क्या इसमें हम देते हैं, क्या आप देते हैं, आप भी बताइए इसमें। चलिए, शशि तिवारी जी का माइक म्यूटेड है, मैंने अनम्यूट किया है सबको, बोल सकते हैं आप। हाँ जी बताइए सर, क्या बोलेंगे देंगे सर। आप। हाँ जी सर, क्या तकलीफ है? हर्पीज, ये इनका सवाल ये है कि ओपीडी में हर्पीज के मरीज बहुत आते हैं। पोस्ट हर्पिटिक न्यूराइटिस के केसेस बहुत आते हैं, जो साल साल 2-2 साल के बाद भी, हर्पीज ठीक हो जाने के बाद भी दाह और वेदना और जलन बताते रहते हैं। सर ऐसे में देखिए, पहले तो डायग्नोसिस तो एलोपैथी के हिसाब से मैं नहीं करती हूँ, आयुर्वेद के हिसाब से हाँ, तो समझे। आयुर्वेद के और हिसाब से जितने बताइए, आयुर्वेद के हिसाब से पूछिए ना उनसे। और जितने साइंस सिम्टम वो बता रहे हो तो सारे उसमें यही हो रहा है कि पित्त शामक चिकित्सा देना है। बिल्कुल। और इसमें विरेचन अगर कराते रहेंगे टाइम टाइम पर, क्योंकि कुष्ठ के केस में बोला ही गया है कि हर तो महीने या इनको शायद बताइए कि 15 दिन। पित्त शामक चिकित्सा में क्या क्या चिकित्सा देंगे, क्या क्या देंगे आप, सर ये बताइए। पित्त शामक में डिपेंड ऑन द प्रकृति, इंसान दाढ़ी मास्टक चूर्ण चला सकते हैं, विरेचन के लिए त्रिवित लेहम चला सकते हैं, लोकल एप्लीकेशन के लिए सद्धौत घृत लगा सकते हैं। जो ये धन्यवास है, धमासा जिसको बोलते हैं, वो भी पित्त वातज विकारों में बहुत बढ़िया काम करता है। और आमल की रसायन काफी बढ़िया काम करता है, जितने भी पित्तज विकार होते हैं चाहे पैल्पिटेशन तक ही क्यों ना हो, तो आमल की मैंने वहां पर यूज करके देखा, काफी बढ़िया रिजल्ट देता है। मधुयष्टि बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, गुड़ची बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। और इसके लिए और साथ में विरेचन में एकदम कुछ और भी सही दे सकते। बताया शशि जी ने, शशि तिवारी जी ने। आदित्य झा जी, मुलेठी बहुत अच्छा काम करेगा, दाह प्रशमन भी करेगा, और शीतल उपचार करिए, है ना। और यहाँ पर आप जो है दाह को प्रशमन करने के लिए पित्त शामक उपचार कर सकते हैं। अभी जो जिनकी चर्चा कर रहे थे ना हम, जिनकी अभी ये वैदूर्य, मणि, मुक्ता, इन सब का इस्तेमाल जो रक्त पित्त में कहा है पित्त शमन के लिए, दिमाग जी लगा के आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इनकी भस्म का आप वहां पे लेप भी कर सकते हैं। इंटरनली भी आप इनको देखिए, इसमें क्या लिखा है, ये सूत्र पढ़िए आप ना। ये अभी चूंकि आपने एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछ दिया, और ये कॉन्टेक्स्ट जो है अभी अभी चर्चा कर ही रहे थे हम लोग, तो ये कह रहे हैं कि जल की शीतलता को और बढ़ा दे देता है, यानी कि वैदूर्य, मणि, गैरिक, इन सब को जो है, इसकी बात इस ये जो 8 द्रव्य बताए हैं, इन सभी को शीत कषाय विधि से बनाए हुए जल को अगर आप पान कराते हैं तो ये दाह का शमन करता है आदित्य झा जी। तो दाह शमन के लिए आप इस युग का भी प्रयोग कर सकते हैं ना, ठीक है ना। जी अगर जी। आप लाक्षणिक चिकित्सा के रूप में भी हम देखें तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रोहित कपिल शर्मा जी कुछ पूछ रहे हैं शायद, क्या ये कक्षा है, मैं समझा नहीं मैं। रोहित जी क्या पूछना चाहते थे आप। सर इनके केस में उसीर और सारिवा का जो फॉन्ट है ना, वो भी दिया जा सकता है। और हाँ थोड़ा सा और साइन सिम्टम पूछ लें या देख लें, मतलब कि मल की क्या कंडीशन है, मूत्र की क्या कंडीशन है, और अग्नि की क्या कंडीशन है। तो उन सारी चीजों को फोकस करके जब ट्रीटमेंट करेंगे तब रिजल्ट आएगा, क्योंकि लोकल कर देंगे तो ठीक है, फिर अंदर तो चीज पड़ी ही हुई है ना। हाँ, जी एक्चुअली क्या होता है, हर्पीज पुरानी हिस्ट्री होती है, हर्पीज तो ठीक हो गया होता है, लेकिन बहुत समय तक जाह जलन आदि होता है। रोहित जी कुछ पूछ रहे थे आप शायद। सर मैं इसको हम इसको कोलेट किससे करेंगे, विसर्प से, कक्षा से या हाँ अच्छा, वो कुछ यही लिखे थे, ये क्या ये कक्षा है, समझा नहीं मैं। सर हर्पिस जोस्टर जैसे हमारे बोलते हैं, अच्छा चिड़ियों अच्छा को अच्छा बोलते हैं। अच्छा, ये अब यहाँ पे मैडम अंजना मैडम भी आ गई, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैडम बताएंगी। मैडम जी जरा, थोड़ा सा यहाँ पे एक सवाल पूछा है आदित्य झा जी ने, जरा बताइए मैडम जी को। हर्पीज के केसेस में पोस्ट हर्पिटिक यूराइटिस लेके पेशेंट आता है, तो हम क्या चिकित्सा दे सकते हैं उसको, बहुत समय तक वेदना और जहा रहता है उस मरीज में। मैडम बताएंगी, आपको मैडम गाइड करेंगी इसमें जी। जी सर, उसका सर पेशेंट का क्या एज वगैरह क्या है सर? मैडम एक्चुअली को क्या सबसे होता पहले बधाई कि आपके बेटे का जो है वो वहाँ पे है। एडमिशन हो गया बीटेक में, आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी लोग का बहुत बहुत आभार सर। एक्चुअली जी सर मैं वैसे ट्रेन में हूँ, जब तक मैं कनेक्ट रह पाती हूँ कनेक्ट रहूंगी। कोई बात और नहीं, कोई सर बात नहीं। हाँ सर, एक बार ये क्वेश्चन जब पूछ रहे थे सर, उससे मैं बात कर रही थी। सर आप ये ये बताएंगे कि आदित्य जी बताइए, क्या 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 बता, आदित्य जी बताइए जी। हाँ पेशेंट की थोड़ी हाँ हिस्ट्री क्या है पेशेंट नमस्ते की मैम। नमस्ते सर, नमस्ते।
मैम बहुत हिस्ट्री तो मैं नहीं ले पाता हूँ क्योंकि थोड़ा पेशेंट लोड ज्यादा रहता है, पर जो पेशेंट थे 3 पेशेंट थे मेरे पास। एक की लगभग उम्र रही होगी 48 के करीब, और दूसरे 60, और जो सबसे अभी मेरे पास आज आए थे वो लगभग 80 ईयर्स ओल्ड थे। जी और तो उनको सभी को जो हर्पीज हुआ था पहले हुआ था, अभी कोई वहां पे कोई साइन सिम्टम नहीं था, केवल हाँ सिम्टम था, साइन नहीं था कोई भी। और उसमें ये बता रहे हैं कि वो बर्न बहुत ज्यादा होता है और पेन भी होता है। एक के फेस पे था, जो अभी जी 48 ईयर जिनकी थी उनके फेस पे था, और अभी जो आज पेशेंट आए थे उनके एब्डोमेन पे था लिटरली। वो एक ही जी साइड में होता है, या तो लेफ्ट या राइट। जी 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 तो वो पेन मतलब बर्निंग सेंसेशन से बहुत परेशान है। जी सर। तो सर जैसे एक अगर हम एक जनरल देखते हैं ना, तो यहाँ पित्त का जी जो है हमारा उष्ण गुण जो है वो ज्यादा कुपित हो चुका है ना। क्योंकि जी दाह जी जहाँ भी होगी वो पित्त के उष्ण गुण से होगी। और पित्त जी रक्त में पित्त जब रक्त के साथ मिलता है तो इस तरह के लक्षण देता है ना। तो यहाँ जी हमें जो करना चाहिए, पहले पित्त पर ही कार्य करना चाहिए। तो पित्त पर कार्य करने के लिए हमें हल्का सा विरेचन जरूर देना चाहिए, है ना। ठीक है। प्रकृति के आधार पर जैसे दाढ़ी मस्तक चूर्ण है, या फिर पंचतीर्थ घट के साथ में दे सकते हैं, या फिर हम जी यहाँ पे जो आरंगवत भी दे सकते हैं, पंचतीर्थ घट के साथ में दे सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अगर ऐड करना चाहेंगे तो थोड़ा चिरायता चूर्ण या फिर काल मेघ, अगर पेशेंट ले पाए तो उसका कैप्सूल, नहीं तो फिर काल मेघ हासा भी दे सकते हैं। ओके। और इसके अलावा जो है पेशेंट को, क्योंकि लोकल एप्लीकेशंस के साथ साथ हमें थोड़ी सी स्थानीय चिकित्सा के साथ साथ थोड़ा सा ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ सूत शेखर भी ऐड ऑन कर सकते हैं। थोड़ा ठीक सा यहाँ पे है। हम हाँ उशीर है ना। उशीर के साथ जी। थोड़ा सा मंजिष्ठा सारीवा है ना, इनका ओके। लेप भी लगवा सकते हैं आप। और इनको जो है उशीर मंजिष्ठा सारीवा का फांट भी बना सकते हैं आप, ठीक है। जी या फिर अगर पेशेंट पे लेता होगा तो उशीर आसन मंजिष्ठा आसन हमको मिल जाएगा, सारीवा जैसा, ठीक ठीक है। है। हाँ, और बाकी जो हम यहाँ पे देना चाहेंगे पेशेंट को, तो थोड़ा सा जो है दे सकते हैं, थोड़ा गिलोइस सतवादी मिला सकते हैं, ठीक है। और अगर उसमें आप थोड़ा सा और एड ऑन करना चाहेंगे तो परपट्टी, जैसे पंचामृत परपट्टी, तो इस जी तरह जी से योग बना के उसके पुड़िया बना के पेशेंट को सुबह शाम दीजिए। जी मैम, उसमें चंदना सब ऐड कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप जी कर सकते हैं। श्वेत जी जी। चंदन अगर आपको मिल जाता है तो उसका लेप भी लगा सकते ओके ठीक है मैम। हैं, क्योंकि लोकल थैंक लोकल यू। जरूरी है, लेकिन पहले जो है हाँ पित्त का विरेचन थोड़ा होगा तो पित्त का जब थोड़ा अशुद्ध पित्त जब बाहर जाएगा तब ज्यादा इफेक्ट जी आता है, इसलिए विरेचन जरूरी है इसमें। जी जी मैम। चलिए, बहुत अच्छा बताया मैडम ने। आदित्य झा जी, थैंक यू सर। रोहित जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? आप आ, कुछ पदार्थों की अयस्कृति बनाने का भी वर्णन है, लौ भस्म का। सरचरक में अयस्कृति का वर्णन है, भस्मीकरण का कोई भी रेफरेंस नहीं है। तो उसमें ये तकदीर सिंह जी कुछ बता रहे हैं। चलिए जी, तकदीर सिंह जी, इस पे बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम क्लिनिकल चर्चाएं करते हैं। और कोई किसी को पूछना हो तो पूछिए, मैडम जी भी हैं अभी, जब तक उनका नेटवर्क, तो पूछ लीजिए आप। शशि तिवारी जी, आपको हम होस्ट बना देते हैं, बाकी लोगों को होस्ट बना देते हैं। तमाशा चलाते रहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा संध्या काल में थोड़ा सा समय कम रहता है। मैं जी ये जी मैंने होस्ट बना दिया है। शशि तिवारी जी, आप होस्ट हैं, तो मैडम के जब तक कनेक्शन है तो मैडम से जो भी जिनको पूछना हो पूछ सकती हैं। जी शशि तिवारी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, जी सर, मैं कर जी रही हूँ। जी। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। अंजना मैम प्रणाम। हाँ मैम, प्रणाम प्रणाम मैम। हाँ आवाज आई मेरी? नमस्कार मैडम, खुश रहिए, हाँ जी अच्छे मैम, से हाँ रहिए जी, सब कैसे लोग हैं बड़े। आप? जी, बस बढ़िया। मैम की भी आवाज थोड़ी कट रही है। अंजना मैम है, किसी को जो कुछ भी पूछना हो अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं मैम से। अगर आप लोग नहीं अनम्यूट हो पा रहे हो तो प्लीज हैंड रेज करो, तो मैं ऑप्शन देती हूँ। चंपा सोलंकी मैम, आपको कुछ पूछना है मैम से? अच्छा, किसी को कुछ, सब अभी बिजी हैं। जिसको कुछ पूछना हो प्लीज हैंड रेज करें। अंजना मैम है। जी, जी, जी।
मैम आप ऐसे ही कुछ बताइए बढ़िया से, जो गायनी का मतलब अभी मुझे तो आया था यहाँ पर, तो 2 ही 3 क्वेश्चन आए थे। मतलब अगर मैं उसकी करूँ पीजी एंट्रेंस टेस्ट की, तो एक तो मैम जातहारणी का आया था कि जातहारणी का उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था कि जातहारणी का है कहाँ, मतलब काश्यप में वर्णन। और एक क्वेश्चन आया था उसका बीपी को रिलेटेड 160/90 समथिंग, या 110 और 140/90 ऐसे कुछ करके, प्री क्लेम्शिया वगैरह वाला जो केस आया था। और इसके अलावा तो कुछ नहीं आया था। तकदीर सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? लीजिए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, आप बोले, पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो मैम से। मैम मैंने ये पूछना था कि मैंने अंजना मैम से हाँ जी तकदीर सिंह जी, टॉर्च के लिए नमस्ते सर। टॉर्च के लिए ना डिस्कशन किया था, तो मैम ने प्रोटोकॉल कहा था ठीक है, लेकिन ना मैम मुझे यहाँ पर मातृत्व ग्रेड ना 400 ml ही मिला है। हाँ, तो उसमें मैं थोड़ा सा दूसरा ग्रेड मिलाकर उनका विरेचन करवा सकता हूँ, क्योंकि 3 बार करवाना है तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आप उसे निरोग वगैरह से मंगा सकते हो, दवाई मिल जाती है बड़े आराम से सर। और ये आर्य वैद्यशाला कोटक्कल वालों को तो महातिक्त घृत आता है। मैम ये हमारे साउथ की यहाँ जितनी इतना जल्दी कंपनियां सारी अवेलेबल नहीं बनाती होता। हैं। हम्म। हमारे यहाँ मैम जल्दी अवेलेबल नहीं है अमृतसर में। अच्छा, कोई बात नहीं है। अंजना मैम, मैम प्लीज गाइड करें। हालांकि मिला सकते हो आप, मेरे हिसाब से तो शुद्ध गाय का घी उसमें मिला सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, क्योंकि महातिक्त घृत वगैरह का जो सर स्मेल होती है, बड़ी खतरनाक सी होती है। मतलब एक बार जिसने अगर उससे पान करके अपना विरेचन किया सम्यक, तो उसको याद रहेगा पूरी जिंदगी, क्या मैंने महातिक्त घृत से पिया था। अंजना मैम प्लीज गाइड करें तकदीर सिंह सर को। मैम मैम वो एक्चुअली हाँ, बताइए क्या सर, क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, फिर से मैं सर, नेट प्रॉब्लम आ रही है, मैं पूरा सुन नहीं पा रही हूँ। एक बार फिर से रिपीट करिए। हेलो, मैम मेरी आवाज आ मातृत्व रही है? जो था ना। हाँ। हेलो मैम। जी मैम आ रही है। मैम मातृत्व ना हमारे यहाँ जल्दी अवेलेबल नहीं होता, तो मैंने किसी से मंगवाया था, तो उनको ना 400 ml ही मिल पाया है। तो 3 बार विरेचन कराना है तो फिर 400 ml कम होगा, तो उसमें मैं थोड़ा सा साधारण गौघृत मिलाकर उनको ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ विरेचन का। आपकी बात, तो मैंने क्या मंगाना था, क्या मंगाया आप? मैम महातिक्त का घृत मंगवाया था, हमारे यहाँ जल्दी अवेलेबल नहीं होता। हेलो हेलो। हाँ जी तकदीर सिंह जी, आप बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही। मैम एक्चुअली में ट्रेन में है, तो जब ट्रेन हाँ चलती है मैम। ना, तो नेटवर्क इशू बहुत फंसता है, आपको पता हाँ ही है, हाँ। तो फिर जिसलिए मैं बाद तकलीफ है। में बात कर लूंगा फिर, या किसी हाँ, और को कोई मैम बात पता हो तो नहीं है। वो बता दे। मेरा तरफ से तो यही है कि आप उसमें प्लेन गाय का घी भी मिला सकते हो, कुछ लोग उसमें त्रिफला घृत भी मिला सकते हैं, क्योंकि महातिक्त घृत देखोगे या तिक्त औषधियों से सिद्ध करके आप घृत बना सकते हो, क्योंकि महातिक्त घृत में क्या है, सारे तिक्त द्रव्य ही हैं। तो उसमें आप गुरुचि वाला सिद्ध किया हुआ भी मिला सकते हो, आप उसमें चिरायता वाला भी मिला सकते हो, आप उसमें यष्टि मधु वाला भी सिद्ध घृत मिला सकते हो। मतलब कुछ भी, या इन सारी चीजों को कॉम्बो हाँ मिला करके जैसे तिक्त ठीक है क्षीर मैम। बस्ती के जो द्रव्य हैं, या प्राकृतिक जो बस्ती है तिक्त वाली, तो उसमें भी तो यही सब है, उसमें भूनिम वगैरह भी है साथ में है, तो भूमि ठीक है अमल मैम। की भी है। तो ये सारी चीजें आप मतलब तिक्त औषधियों से सिद्ध करके करा सकते हैं। होता क्या है कि रेडीमेड मार्केट में मिल जाता है और वो इजी हो जाता है। अदरवाइज आरती मैम का अगर आपको याद होगा सर, तो आरती मैम अपने पेशेंट्स के लिए घी वगैरह जितना था खुद ही सिद्ध करती थी। और जब हम खुद सिद्ध करते हैं तो उसकी क्वालिटी वाकई बहुत बेहतर होती है, और मुझे लगता है उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। नहीं क्यों मैम, ये मैंने मैम जी। कंपनी का नहीं मंगवाया, मैंने कोई तैयारी करता है उन्हीं से मंगवाया था, क्योंकि हमारे आपको हम्म। बताया ना कि जल्दी अवेलेबल नहीं होता, अगर ऑर्डर भी करें तो कई बार 2-3 हफ्ते के बाद मिलता है। हाँ, जैसे आपकी बात सही है, जैसे मैं कंपनियों के केस में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रेंसिडिटी एक वर्ड होता है, और बात भी ठीक है। आप देखो कि कोई भी चीज ऑयल कंटेनिंग जी जो जी कुछ मैम। भी होती है, रख दो लंबे टाइम तक तो उसमें स्मेल नहीं आती है। तो हर चीज में, जी जी जैसे मैम। मैं बहुत जी जी मैम वही। स्मेल सेंसिटिव हूँ, तो मेरी आदत है कि मैं अपने लिए नशे करने के लिए मैं अपना ऑयल खुद ही बनाती हूँ, क्योंकि मार्केट का या कोई भी ऑयल मैं डालती हूँ तो मुझे मतलब बहुत अच्छा सा नहीं लगता है। हाँ, सर का ऑयल अच्छा है, सर के अलावा और ऑयल अगर देखो तो अलग सी जो स्मेल आती गंदी सी ना, हम सोचते हैं आयुर्वेदिक दवाओं की स्मेल है, वो ऐसा नहीं होता है। वो पुराना तेल घी जो पड़ा वो होता है, तो वो हमारी उसकी स्टडी स्मेल में भी होती था है। मैम, हमारी हाँ, स्टडी तो में सर भी था आप ये। सिद्ध कर लो ना चाहो तो, ये 3-4 चीजें तो बड़ी इजीली मिल जाती हैं, उनसे ही सिद्ध करके दे दो। हाँ मैम वो मैं कर लूँगी।
ठीक है मैम। जी सर, थैंक यू सर। और तो कुछ पूछना है आपको तकदीर सिंह जी? नहीं मैम। चलिए, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मैम का वही नेटवर्क इश्यू फंस रहा है ना। और किसी को कुछ पूछना है, या किसी को अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है, या कुछ और बताना चाहता है, अपना हैंड रेज कर सकता है। अदरवाइज मैं को होस्ट बनाऊं सबको क्या? मुझे उतनी सारी चीजें एक्चुअली नहीं आती हैं। मैम मेरा तो हो रहा है अनलॉक, बाकी का भी शायद हो रहा होगा। अच्छा, तब सबका हो रहा होगा, क्योंकि जब हम करते थे ना उस सर ने सेटिंग करी होगी ना, मुझे तो नहीं आता था। कल जी जी। मतलब मंदाकिनी मैम थे तो उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी ना थोड़ी सी, इसलिए मैंने कहा। किसी और को भी कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है, कुछ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज पूछ सकते हैं। किसी को कुछ बोलना ही नहीं है? राय सर, हनुमान सिंह सर, किसी को कुछ नहीं पूछना है। हरीश बत्रा सर, आप अपना बताने वाले थे, जो वीडियो शेयर किया था ना, सर बता रहे थे कि आप उसके लिए कुछ शेयर करना चाहते थे। चलो, किसी को कुछ नहीं बोलना है। किसी ने किया है? जी मैम, हरीश बत्रा सर ने किया है। साक्षी जी, आप बोल सकते हो। आपने लिखा इंटर्नशिप में कैसे क्लिनिकल पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग करें अलॉन्ग विद पीजी प्रिपरेशंस। साक्षी जी अनम्यूट करिए अपने आप को, थोड़ा सा कुछ चीजें मैं पूछूंगी तो फिर मैं आपको और बेटर बता सकती हूँ। हरीश बत्रा सर कुछ बताएंगे, बोलेंगे सर? हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, नमस्ते सर, बताएं सर। शशि मैम, सबसे पहले तो जो हम अक्षी तर्पण कर रहे थे ना उस पेशेंट का, हाँ, हाँ जी, हाँ जी सर। तो उसको है रिलीफ अब कुछ, मतलब शुरुआत है उसको। आज ऑल इंडिया भी गया तो उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, उन्होंने तो सीक्वेंस के लिए टेस्ट करना था कर दिया, उनको अल्टीमेटली छोड़ दिया। उन्होंने कहा ऐसे है, जब डायबिटीज ठीक हो जाएगी तो अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर ऑपरेट करेंगे। नहीं, एम्स में गए थे कि अय्या में गए थे? नहीं नहीं, एम्स में गए थे, एम्स में। तो एम्स में क्या कुछ करेंगे सर? एलोपैथी में कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको बता दे रही हूँ। वो उधर से अगर कर अय्या में लीजिए। जाते तो फिर चांसेस थे। नहीं, आज उन्होंने तो मना ही कर दिया ना, फिर उन्होंने तो कहा बस कुछ नहीं करेंगे। हाँ, तो एम्स तो वाले तो, या एलोपैथी में नहीं उसको, क्योंकि मैं आपको इस वजह से बता पा रही हूँ सर। हम बहुत साल पहले की बात है, तब मैं नहीं इतना जानती थी। हमारी हाँ सोसाइटी में एक लोग हैं, वो भी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट होंगे 50 से 60 ईयर के बीच में एज होगी हाँ सर जी की। तो उनकी हाँ जी। मैंने तो नहीं देखा था, उनकी वाइफ ने बताया था कि उनकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, इसीलिए जब वो सोते हैं तो फिर आंखों को मतलब बंद करके टेप लगा करके बंद करना पड़ता है। तो फिर वही मैं सोची कि ये तो बहुत ही मतलब टेंशन वाला काम हो गया ना, कि रोज पता चला आंखों में टेप लगाओ, रोज खोलो, स्किन में टेप लगेगा तो निकालने में भी उलझन होती है, ऑब्वियस सी बात है। और जब पलकें खुलती है और बंद होती हैं तो हर कोई जानता है उसकी वजह से जो भी ऑयल है या मॉइस्चर है आईज के अंदर, वो उसी वजह से है। अगर आंखें सिर्फ बंद पड़ी रहेंगी, आंखें सिर्फ खुली रहेंगी, तो मॉइस्चराइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आजकल स्क्रीन वर्क बहुत ज्यादा होता है लोगों का, टीवी है, मोबाइल है, तो उसमें क्या होता है, पलकें उतनी चिपकती नहीं जितनी चिपकनी चाहिए, और इस वजह से लोगों को ड्राई आईज की या इचिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और इश्यूज तो आ ही रहे हैं कि मतलब जैसे अब मेरे घर में ही हुआ था, अभी बच्चे को फिर से कंट्रोल हुआ है, छोटा बच्चा था सर। ही इज हार्डली मोस्ट प्रोबेबली अभी 3 इयर्स का हुआ है मई में, यस। और मैं जून में ही उसको देखा तो उसकी आंखें स्क्विंट की तरह हो रही थी, बहुत ही ज्यादा। तो उसके पीछे वजह थी कि बच्चा जो था टीवी और मोबाइल दिखा रहा था। तो फिर टीवी और मोबाइल जब बंद किया गया तो 1 या 2 महीने के अंदर अब उसकी आंखें नॉर्मल नजर आती हैं, अदरवाइज बिल्कुल स्क्विंट नजर आ रही थी। मतलब ये समझो कि मोबाइल या टीवी वगैरह का इतना बुरा असर होता है। हाँ, अब छोटा बच्चा है तो उसमें तो हम कह भी नहीं सकते ना कि बहुत पहले से बड़ी आंखें कमजोर थी, सारी चीजें। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो एलोपैथी वाले कुछ नहीं कर पाते, मेरा कहने का मतलब है। इसलिए नहीं कर पाते कि वो क्या करेंगे, आईज में मसल्स नहीं काम करी, वो कह देंगे भाई मसल्स वहां की नहीं काम करी, वहां पर नर्व्स नहीं आ रहा है। बट हमारे यहाँ गॉड ग्रेस इस तरह का सिस्टम है, इस तरह की थेरेपीज है, मतलब पंचकर्मा की है, तो उसको करने से रिजल्ट आता है। तो सर आप करते रहिए, साथ में उनको जैसे सर देते थे ना, क्या बोलते हैं, बृहत्वाशकादि कषाय, त्रिफला घृत वगैरह का पान वगैरह, ये सब सारी चीजें। और साथ में डाइट में बहुत देख लीजिए, क्योंकि आंखें जो होती हैं वो तेज वाली होती है, तो कफ वाले से होता है, मतलब उनको प्रॉब्लम होती है, मतलब गुरु आहार वगैरह का कहीं पर भी है कुछ भी इस तरह की चीजें, या अग्नि का कुछ भी लेवल पर परेशानी दिख रही है तो उसको थोड़ा सा और करेक्ट कराएंगे
और थोड़ा सा मनो व स्रोतस पर और अच्छा काम करे, मतलब क्योंकि पेशेंट के आत्मबल से पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होता है। जैसे आज ही मैं देख रही थी कि गायनी का केस था, उस लेडी को 100 मोशंस हुए थे, उसके बावजूद उसका मेंटल पावर बहुत अच्छा था, तो बहुत जल्दी रिकवर करी थी। एक पंचभौतिक का केस था, उसमें था 2 या 3 दिन में उस लेडी ने रिकवर किया था। और प्रेग्नेंट लेडी का रिकवर करना वाकई हर चीजें मुश्किल होती है उस वक्त, क्योंकि प्रेगनेंसी में इतना लूज मोशंस होते हैं, अबॉर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो करिए सर, अच्छा रिजल्ट आएगा। आप अपने विश्वास के साथ आयुर्वेद के उसके साथ करिए। और भी कुछ उसके उसमें हो तो सर शेयर कर सकते हैं, और भी कुछ बताना चाहते हो सर हरीश बत्रा सर? ये भी एक बार ना 11 दिन इसका अक्षी तर्पण कर लेना, फिर हाँ देखते जी, हैं हाँ जी उसके सर। बाद लग जाता तो फिर उसको दोबारा संभाषा में लेके आऊंगा। ठीक है, ठीक है। जोशी सर ने 11 डेज का है कि 7 डेज का है? नहीं 11 डेज। ठीक है, तब 11 डेज कर लीजिए फिर। 1 वीक का गैप करने को सर ने बोला, कितने दिन का? नहीं अभी तो बस 11 डेज ही बोला है वो। अच्छा। फिर क्योंकि संभाषा उसमें संभाषा में ले आऊंगा ना। हाँ जी, हाँ जी सर। थैंक यू सर। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा सर, आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? जी मैम प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताएं सर प्लीज। हेलो। एक्चुअली मैम कल मेरे पास में एक पेशेंट था, तो हम्म। उनको जो ना 9 महीने पहले डिलीवरी हुई थी, बच्चा हुआ। ओके। तो अभी जी जी, तो अभी के टाइम पर उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके हाथ पैरों में झुंझुनी होती हम्म। है ना। और जो जो उनकी मेन कंप्लेंट है, मेंस्ट्रुएशन की जो ना हिस्ट्री उनकी, जब उनका डिलीवरी नहीं हुई थी उसके पहले उनकी खराब थी, है ना, डिस्टर्ब रहती थी। और हम्म। बाकी उनको कॉन्स्टिपेशन तो रहता है, थोड़ा सा हम्म। कॉन्स्टिपेशन गहरी दृष्टि का तो है इशू। हम्म। और बाकी उनके पूरी बॉडी में कहीं यहाँ पेन कहीं यहाँ पेन, ये तो मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा आम का संचय है, तो इसकी हम्म। वजह से है ना, हम्म। तो क्योंकि गहरी दृष्टि रहती है। बाकी हम्म। मैम ये जो उनके हाथों और पैरों के अंगुलियों में जो झुंझुनी है, तो हम्म। इसके लिए अपन कैसे सोचें, क्योंकि वो अभी उनके बच्चा उनका 9 महीने का है, तो इसमें क्या क्या मेडिसिन और किस सर तरीके से देखिए, इसको आगे अपन। जी मांसगत वात है, इसको समझ सकते हैं कि मांसगत वात में भी इस तरह की तकलीफ होती है। सिंपल सा आप ये समझो, देखो आपने खुद ही बताया कि पीरियड इरेगुलर थे। पीरियड इरेगुलर का मतलब होता है अपान वायु की दृष्टि हो गई, और अपान वायु की दृष्टि जी में मल और मूत्र के अवरोध मिलनी निकल आते हैं, क्योंकि अपान वायु का 3 ही काम होता है, मल मूत्र और जी गर्भ का निष्कासन। मेन उसके 3 काम है, उसके अलावा भी और काम करती होगी, लेकिन मेन तो 3 काम है। तो अपान वायु की दृष्टि में जो होता है, अधिकतर विरेचन बहुत बढ़िया काम करता है। और चूंकि सुतिका है, तो सुतिका को आप बड़े आराम से सारे विरेचन द्रव्य दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ड्रेस्टिक टाइप की मेडिसिन मत दीजिएगा, क्योंकि बेबी भी फीड करता रहता है, तो रस औषधियां वगैरह प्रोवाइड की जाती है, तो इसमें रस औषधियों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। थोड़ा सा उनको बोलिए मालिश वालिश करें, और सबसे पहले उनके आहार का देख लीजिए। और जीरकादिरिष्ट चला सकते हो, सुतिका काल में दिया जाता है। प्रताप लंकेश्वर रस वगैरह दिया जाता है, ये उनके हैं रोगाधिकार के। नहीं तो सिंपल सिंपल सी दवाओं में देना चाहते हो तो आप दीपन पाचन और लोमन से शुरू कर लीजिए। और सुतिका के लिए शुंठी बहुत बढ़िया काम करती है, आपको पता ही है, पुराने टाइम से लोग शुंठी बहुत अच्छे से देते थे। तो शुंठी को आम पाचक के फॉर्मेट में दीजिए, मतलब शुंठी से जल ले सकती हैं। नहीं तो शुंठी रात को कैस्टर ऑयल के साथ ले सकते हैं, क्योंकि कैस्टर ऑयल जो है इतना सेफ होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज तक के लिए सेफ होता है। तो सुतिका है, तो उनको सर 1 ग्राम शुंठी को आप 5 ml कैस्टर ऑयल से शुरू करो, धीरे धीरे देख लो कि मोशंस वगैरह ज्यादा ना हो। और साथ में आप उनको चाहे षडधरण चूर्ण दे सकते हो 1 हफ्ते के लिए। षडधरण की जो मात्रा होती है करीब 3.6 ग्राम की होती है, तो 3.6 ग्राम की मात्रा आप 1 वीक दो, बस सुबह सुबह बिल्कुल, मतलब समझ लीजिए कि रसायन काल में देना है, सोकर उठते ही 4-5 बजे 6 बजे तक के अंदर पेशेंट ले ले 1 वीक तक। और खाली पेट ले का मतलब उसके मतलब बात भी है कि चूर्ण लेने के बाद आधा 1 घंटा तक खाली पेट रहिए, ना कि चूर्ण लेकर कुछ खा पी लिया। और साथ में आप जो है बला तेल या चंदन बला लाक्षादि तेल, या कोई भी जो बल्ले तेल है, या नहीं तो सिंपल सा कुछ नहीं है तो महानारायण तेल का भी सर वैद्यनाथ वालों का बढ़िया आता है। और भी कंपनी के हो सकते हैं अच्छे हो, उसके बढ़िया रिजल्ट है, उसमें बता रहे हैं। आप उसे बोलिए कि हाथ पैरों में थोड़ा सा मालिश करें, ठीक है, और थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम वगैरह करें, रिजल्ट आ जाएगा। और ओम मैम का उच्चारण इसमें, करें। जी सर। जी मैं इस वजह से मैंने अभी स्टार्ट जो किया था, मैं आपको थोड़ा सा अपना बताऊं, शायद हाँ तो सही बताइए। गलत थोड़ा आप सही कर देना। जी सर। मैंने उसको जो पतंजलि का सर्व का लुका था मैम, उसके साथ में अच्छा। मैंने उसको उनको अजमोदादि चूर्ण से स्टार्ट किया था पाचन में। अच्छा। और उनको मैंने मेडिसिन में ज्यादा मेडिसिन नहीं दी थी। एक हम्म। पतंजलि की एसिडोग्रेट आती, थोड़ा जलन पड़ती थी उनके पेट में, वो दी है। और साथ में उनको आरोग्य दी, और इनको जो ना एक चित्र की बटी और योगराज गुण,
इतनी टेबलेट दी और एक रसूल अरेस्ट बस इतना था, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो ये सही है, ये इसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन मैं सर, मेरा ये मानना है ना कि मैं कोशिश करती हूँ या चाहती भी हूँ जैसे कि दवाएं थोड़ी कम से कम लिखी जाए। मतलब भले हम हर हफ्ते चेंज कर लें पेशेंट की मेडिसिन को, बस 2-2 3-3 मेडिसिन लिखे तो ज्यादा बेटर है, जब तक बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हो या पेशेंट बहुत मतलब अवर सत्व का होता है तो उसको फिर थोड़ी सी ज्यादा लिखनी पड़ती हैं। अदरवाइज तो आप 2-3 मेडिसिन से भी दोगे ना, क्योंकि देखो आरोग्यवर्धिनी में आपको पता ही है कि पारद औरत का कॉम्बो है, तो बच्चा भी फीड करता है। तो हालांकि आरोग्यवर्धिनी लोग प्रेगनेंसी में भी चलाते हैं, बहुत वैसी ऐसा नहीं होता कि बहुत खराब होती है, मतलब कि ठीक ठीक होती है। बट मैं आरोग्यवर्धिनी अधिकतर अवॉइड करती हूँ, बहुत सारे जगह से प्रेगनेंसी में भी अवॉइड करती हूँ, बाद में भी अवॉइड करती हूँ। और इसमें अभी 8-9 महीने हो चुके हैं। बट जिरकादिरिस्ट मैंने इसलिए बताया था कि जिरकादिरिस्ट बहुत सस्ती दवा है, ज्यादा महंगी नहीं आती है, और 1-2 साइकिल या 3 साइकिल अगर आप चला दोगे ना तो पीरियड का फ्लो तो आराम से हो जाएगा। और आपको पता है सुंठी और कैस्टर ऑयल भी सर बहुत सस्ता आता है, और षडधरण चूर्ण भी बहुत सस्ता आता है। पतंजलि की दवाओं से मेरे ख्याल से सब सस्ते ही हैं। तो षडधरण वगैरह साउथ की कंपनियों के भी आते हैं। षडधरण अगर आप नहीं चलाते, आपने अजमोदादी चलाया तो अजमोदादी भी अच्छा है। लेकिन अगर पेशेंट कंप्लेन करता है अजमोदादी के बाद कि हमें जलन वलन हो रही है, तो फिर आपको दीपन पाचन में हो सकता है हल्का हिंगवास्टिक चला सकते हो आप। मैं मैं मेरा नेटवर्क चला गया था, मैं दोबारा से मैम थोड़ा सा प्लीज बता दीजिए, वो पता नहीं क्या हो गया, बंद हो मैं गई ये थी कह रही थी मीटिंग। सर, मेरा ये कोशिश रहता है, या मतलब चाहते हैं कि कम दवाओं से काम चल जाए, तो और सस्ती दवाओं से काम चल जाए। तो जैसे देखिए सुंठी और कैस्ट्रॉल बहुत सस्ता पड़ता है, जब आप दोगे तो आम का पचन भी हो जी जाएगा। उसके अलावा आप अजमुदा दी दिए तो ठीक है, नहीं तो आप शरदरण भी चला सकते थे, आप हिंगवाष्टक घी के साथ दे सकते थे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी दवाएं या 10 जी मूलारिस्ट साथ में जिरकादिरिस्ट के साथ चला सकते थे, वो भी अच्छा काम करेगा। और मसाज करवा दीजिए, महानारायण तेल या चंदन वाला लाक्षादी तेल या बला तेल, कोई भी मतलब वातशामक जो तेल होते हैं मैम, उनसे आप। इसमें मैम जी इसमें आरोग्यवर्धिनी सही नहीं है, मैंने जो दे दी है। नहीं सर, आपने दे दिए तो ठीक है, ऐसा नहीं है आरोग्यवर्धिनी बहुत खराब है। आरोग्यवर्धिनी के साथ में एक ये समस्या होती है जो मैं कॉन्शस रहती हूँ। आरोग्यवर्धिनी में आपको पता ही है कि रसौषधियां हैं कुछ कुछ, तो आरोग्यवर्धिनी जी जब जी तक जी बहुत अच्छी कंपनी की नहीं हो, आरोग्यवर्धिनी के साथ सिर्फ समस्या जी इस बात की और कुछ नहीं। कंपनी हमेशा उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब शोधन मारण औषधियों का बहुत बढ़िया हुआ रहे। रस औषधियों के साथ एक मैं यही समस्या आती है। पतंजलि मैं 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 तो सिर्फ पतंजलि की यूज करता हूँ और किसी की यूज ही नहीं करता, और अच्छा। वो मुझे सही। जी मैं किसी और रस की यूज ही औषधियां नहीं मैं भी करता, बहुत रेयर पतंजलि और ब्रांड की धूप यूज करना पापड़, पसंद करती हूँ। कोई पतंजलि बात नहीं, और आपने धूप चलाया है पापड़ के सर। अलावा मैं किसी के हम्म। देता ही नहीं। जी जी आप ऐसा करो, 10 दिन अपना देख लो, रिजल्ट नहीं आता है तो चेंज कर लेना, और मालिश जरूर करा लो, अभ्यंग जो है, क्योंकि अभ्यंग से क्या होगा कि को तेल जाएगा तो वात शमन होगा, ठीक है, लोकल वहां का ब्लड हम्म, सर्कुलेशन चेंज होगा। और थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम वगैरह करवाइए और ओम का उच्चारण वगैरह कराइए, हो जाएगा। जी जी। देख लीजिए स्ट्रेस की कि मैं स्थिति तो तो नहीं है मतलब ये पेशेंट की। ऐसा तो नहीं कि उसको नहीं नहीं, मतलब मैं मुझे ये पूछना था, आरोग्यवर्धिनी अभी क्या स्टॉप करवा दूं तो फोन से उसको मना करना पड़ेगा, ऐसा है कितना क्या? कितना दिन चलाए आरोग्यवर्धनी? अभी तो मैम एक ही दिन में हुआ है, नहीं तो फिर इतने जल्दी कल ही बंद मत दिया था करिए, मैंने। 15 दिन तो चला लीजिए। अच्छा अच्छा, भाई वो ही मैं पूछना चाह रहा नहीं नहीं था। नहीं, 15 दिन चला दूसरा सकते मैम हैं तो मुझे आप। एक थोड़ा सा, हाँ हाँ, बताइए सर। दूसरा एक पेशेंट और मेरे पास में था मैम, डिस्क हम्म बल्ज का। तो हम्म मैंने जो उसको जो ना सारी जो मेडिसिन मैंने आपको पहले एक बार डिस्कशन भी किया था, तो हम्म उसकी जो ना भार उठाने की जो ना पहले से कुछ ऐसा उसकी था, क्योंकि उसके पास यहाँ पर जो ना जो काम होता है वो गल्ले वगैरह का काम होता है, जैसे गेहूं हाँ, वगैरह आपने डिस्कस की थी खरीदना इस हाँ टाइप हाँ। का। जी जी जी। तो लेकिन मैम उसको जैसे मैं महानारायण तेल से इसको स्वेदन कर स्नेहन करने के बाद में जब मैं उसको हॉट बाथ वगैरह करवाता हूँ या बाथ स्वेद वगैरह करवाता हूँ, तो उसको हम्म पेन क्यों बढ़ जाता है उसमें, मुझे समझ में ये नहीं आया। जबकि मैंने उसको अभी कुछ मेडिसिन में ऐसा नहीं दिया था, मैंने सब पहले दीपन पाचन ही उसका किया, और दीपन पाचन करने के बाद ही मैंने उसको मेडिसिन में कुछ मेडिसिन जैसे त्रियोसांग गुगुल है, हम्म महायोगराज गूगल है, और यो मैंने उसको जो ना एक लंबर टोन टेबलेट आती है वो है, हम्म साल की एमआर ये टेबलेट है, ये मैंने हम्म उसको दी थी। एरंड ऑयल मैंने उस रात में पीने के लिए दिया था, और महानारायण और ये जो ना महाविष्गर्भ दोनों तेल मिक्स करके इसकी मालिश करने के लिए, और उसमें जो ना स्वेदन के लिए मैंने जो नाड़ी स्वेद का पूरा सिस्टम उसको बना करके बता दिया था।
तो उससे मैंने स्वेदन के लिए बोला था, लेकिन उसका साइड इफेक्ट कैसे हो जाता है? नहीं नहीं, अब तो पहले तो वो एक तो सर बोलता है दवा कि बड़ी इसको ज्यादा है। एक चीज कहूंगी, पहले आप पूछ लीजिए ना उनकी मल की कंडीशन क्या है। हो सकता है पेशेंट की अग्निकांड बहुत अच्छा हो। लेटरिन हम्म। नहीं, अभी तो मैं जो मेडिसिन दे रहा हूँ तो एरेंड ऑयल देता हूँ, तो पेट तो कहता है साफ हो जाता है। नहीं, पेट साफ होना है, पर होता क्या है ना, बहुत सारे पेशेंट को आम रहता है, मतलब स्टिकी स्टूल वगैरह रहता है, उनको पता होता चलता नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग स्टिकी स्टूल को जानते ही नहीं अच्छे से। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पेशेंट थे, अभी उनका एनीमोनिमा चल रहा था, तो अचानक मैंने बाथरूम का अपने ऐसे ही मुआयना किया, तो मुझे लगा कि स्टिकी स्टूल हर जा रहे हैं, क्योंकि ऑयल रहेगा तो फ्लश करने से तो निकल ही जाना था ना उसमें। तो और मैंने और भी लोगों को देखा है, बहुत अच्छे से नहीं पता होता है, जब तक वो बहुत ही ज्यादा स्टिकीनेस नहीं हो। तो थोड़ा सा आम का पाचन करिए, और अगर आपको लग रहा है ऑयल से प्रॉब्लम हो रही है, तो महानारायण तेल हटाकर सिर्फ महाविष तेल की सिर्फ सुखोष्ण कराकर मालिश करा लीजिए। अगर महाविष तेल से भी प्रॉब्लम आएगी तब देख लीजिएगा। ठीक है, जी। बस उससे करा बाकी लीजिए, मैम स्वेदन मत नाड़ी श्वेत कराइए। तो इसमें कभी नुकसान कर नहीं सकता ना? मैम नाड़ी नहीं श्वेत तो सर, इसमें देखिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, क्रिएट कर ही नहीं सकता ना? नहीं ये जी नहीं सोचा जाता। देखिए ये नेचर है, नेचर में किसी को किसी भी चीज से कभी भी तकलीफ हो सकती है। एक तो जो हम लोग पढ़ते हैं वो बीमारियों के अपने कॉमन प्रोटोकॉल्स होते हैं या नियम कानून होते हैं, कि चलो इस बीमारी में दवा दे दिया। लेकिन क्या होता है कि कई बार कई मरीज ऐसे भी आते हैं, आमवात और संधिवात मिक्स होकर के आते हैं, या मैंने देखा आमवात और वातरक्त मिक्स होकर के आते हैं, क्योंकि वो इतना पुराना केस होता है कि इधर उधर हो चुकी होती है सारी चीजें। मतलब प्योर आमवात का या कई बार प्योर संधिवात का पेशेंट नहीं आता है, मेरा कहने का मतलब है। तो हो सकता है किसी को किसी भी चीज से हो सकती है। और ये तो दवा कर रहे हो सर, खाने की चीजों से तकलीफ हो जाती है। जैसे किसी को कनक से एलर्जी होती है, किसी को पीनट से होती है। आप देखते नहीं अंग्रेजों के, किसी को दालचीनी से प्रॉब्लम होती है, किसी को किसी चीज से प्रॉब्लम होती है। मेरा कहने का मतलब है हो सकता है पेशेंट को। अगर कभी भी आपको डाउट हो रहा है कि यहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको बंद कर देते हैं 2-4 दिन के लिए। 2-4 दिन बाद हमें पता चल जाता है किस वजह से तकलीफ थी, कि किसी और वजह से तकलीफ थी। अच्छा और दवाओं की हो सकता है उसमें से मैम, कुछ दवाएं इसमें कम कर दो। जी जी, इसमें मैम जैसे इसमें जो ना एलोपैथिक डॉक्टर्स ने इसको हड्डियों की बोन्स की टीबी बताई थी, तो ओस्टियोफाइट्स वगैरह भी आए थे इनके उसमें एमआरआई हम्म। में। तो हम्म। इसके लिए कुछ स्पेशल कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं मेडिसिन का क्या, कुछ ऐसा है क्या? सर तिक्क्षीर बस्ती ऐसे केस में बहुत बढ़िया काम करती है, लेकिन प्रॉब्लम की बात वही है कि आपको मतलब अग्नि बहुत बढ़िया रख करके ही तिक्क्षीर बस्ती देना पड़ेगा, वरना तिक्क्षीर बस्ती के द्रव्य बनाइए और उसको पान के रूप में दे दीजिए। और शोल्डर रीजन में प्रॉब्लम थी ना सर उसको? शोल्डर रीजन में नहीं है मैम, एक्चुअली उसके रिब्स के नीचे पेन, कमर में दर्द होता है। अच्छा, डिस्क लंबर वर्क रीजन की प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। है मैम। हाँ, लंबर रीजन की जी प्रॉब्लम जी है। जी। हाँ, तो वहां पर कटी बस्ती करा लो ना। कटी आपने क्या किया बस्ती था? कटी बस्ती के लिए तो मैंने बोला है, ये कटी बस्ती के लिए तो मैंने उसकी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो कटी बस्ती बस्ती में थोड़ा इंटरेस्टेड कम रहता है। ये तिक्ते बस्ती नहीं, के ड्रग्स बस्ती नहीं मैं है, ओरली कटी दे दूँ? बस्ती। अब देखो सर, उसका भी सोल्यूशन मैं बताती हूँ, छोड़ो। सबसे सिंपल तरीका, जी कॉटन का गॉज पीस लो, गॉज पीस में ऑयल गरम जी करके अच्छा सा डिप कर दो, है ना? अच्छा जी सा, मतलब जी गरम हो तो सुखोश नहीं रहे। और पेशेंट को बोलो लेट जाए, लेट करके जो कमर वाला रीजन है जहां पर दर्द हो रहा है उसको वहीं पर और लगा करके लेट जाए। ठीक है, और जी हल्का सा वहां पर गर्माहट रहे। तो एक कटी पीछू है समझ लो, एक तरीके से हो गया, तो ये भी काम करेगा। जैसे बहुत सारे मरीज होते हैं भाई, कटी जी बस्ती नहीं अफोर्ड कर जी। सकते हैं, उसमें ऑयल अच्छा लगेगा, प्रोसीजर बहुत लगेगा, मतलब एक हम्म, अटेंडेंट 2 अटेंडेंट चाहिए ना कटी बस्ती करने के लिए। तो आप वहां जी। पर पेशेंट को कटी पीछू करा सकते हो ये सर। मैम जी, ये तिक्ते बस्ती के ड्रग्स ओवरऑल दे सकते हैं? हाँ, तिक्तचीर बस्ती, वही हेलो। मैंने कहा, तिक्तचीर बस्ती के अग्नि थोड़ा सा ठीक करके। तिक्तचीर बस्ती में कुछ नहीं हाँ है, गुड़ची है, मधुयष्टि है, चिरायता है, और आप ले लीजिए पटोल पत्र, ये चारों वृक्ष से हैं, मतलब कोई नुकसान नहीं है इनका। अदरवाइज सारे तिक्त द्रव्य अवृक्ष से होते हैं। इन चारों को ले लीजिए 3-3 4-4 ग्राम की मात्रा में, और फिर इनको बॉयल कर लीजिए 250 लीटर पानी में, 60 ml बना लीजिए काढ़ा, छान लीजिए। छान करके 100 ml उसमें दूध डाल करके छिराव से पाक कर लो, हार्डली 2 से 3 मिनट पक जाता है। उसमें 1 चम्मच महातिक्त घृत डालो, थोड़ा सा और गर्म कर लो, उसको सुखोषण करके पेशेंट को बोल दो पी जाए। जब पेशेंट तिक्त क्षीर बस्ती ले नहीं सकता है तो पान तो कर ही सकता है, पर अग्नि का सर ख्याल जरूर रखिएगा, जी। क्योंकि इतना मैम हल्का ये भी नहीं थोड़ा सा है। आप लिख- क्या? मैम थोड़ा सा ये लिख करके दे सकते हाँ हाँ, मैं हो, लिख या कर तो आप भेज ग्रुप दूंगी। में डाल दो लिख कर, वरना हाँ मैं हाँ थोड़ा जी, सा हाँ नोट। जी। जी हाँ, मैं जी डाल दूंगी सर, जी। डाल दूंगी।
आप ये करा सकते हो, क्योंकि ये ठीक है चीर मैम। बस्ती के जो द्रव्य होते हैं बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक का काम करते हैं। और चूंकि उसने कहा कि टीबी वाली प्रॉब्लम है, तो अभी तो आप ये महाविष गर्भ तेल से करा लो, अगर पेन वगैरह है तो सुपोषण करके मतलब कटी पीछू करा लो। बाद में आप चंदन वाला लाक्षादी तेल सर यूज कर सकते हो। ठीक है, और डायग्नोसिस प्लीज अपनी बना लो, एलोपैथी वाले डायग्नोसिस पर मत जाओ सर। मैं ठीक है सर। अपनी बनाता हूँ मैम, कोशिश यही रहती है मैं बिल्कुल उस पर जाता। ठीक हाँ, है मैम, क्योंकि नहीं, थैंक यू मैम, उससे ना थैंक यू वेरी आपको मच। कॉन्फिडेंस रहेगा ठीक करने में सर। आपको समझ में आएगा ना एग्जैक्ट क्या चीज है। जी आप उसके साइन सिम्टम देख लीजिए, आप उसकी अग्नि की स्थिति देख लीजिए, जी आप और चीजें हैं। ज्यादा अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी कुछ डाउट है, तो आप फोरम पर लेते आओ, या तो उस पर्टिकुलर एरिया का आप ना एक बार जी। पलपेट कर लो, पूरी रिब्स को अपने हाथ से टच करिए, वहां से भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जी जाएगी कि क्या हो रहा है। जी ठीक है सर। जी। ठीक है मैम, थैंक ठीक यू। है, थैंक यू वेरी मच। हेलो। हाँ जी, तकदीर सिंह सर बताएं सर प्लीज। हाँ मैम, सुरेंद्र शर्मा सर के केस में पूछना था कुछ मुझसे। आपकी आवाज आज कट रही है या बहुत कम आ रही है सर? मैम, सुरेंद्र शर्मा सर के को केस में पूछना था कुछ। अब आ रही है आवाज? हेलो। पूछिए सर, पूछिए, बोलिए सर। तकदीर सर हाँ बताएं। सर, आपने सर जो पहला केस बताया था जिनमें उनको हाथ पैरों में झुंझुनाहट होती है, जी सर। तो सर उसमें आपको जी थोड़ा जी सा जी सर, बोलिए। हाथों और पैरों में भारीपन और थोड़ी सी नमनेस भी महसूस होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सर, ऐसा ही है। हाँ तो सर ये ना उनके कुछ नहीं हुआ। उनका अभी डिलीवरी हुई ना, हाँ आप जी जब सर। कह रहे थे डिलीवरी हुई ना उनकी। 9 महीने हो गए सर डिलीवरी। हाँ सर, कुछ जी, नहीं हुआ उनकी ना, नौ नर्व्स महीने में पहले थोड़ी सर। सी हाँ मसल्स में ना हल्की सी वीकनेस आई है। तो उसमें क्या होता है कि हम तो वैसे एक ऑयल बनाते हैं, जी जैसे 100 ml आप 10 ml आपका ऑयल लगेगा वो। उसको क्या करना है आपने, उसमें से 2 हम्म ml ऑयल लेकर उसको 2 चम्मच हम्म सरसों के ऑयल में गर्म करके, हम्म। और उसके उसके हाँ जी। साथ मालिश करनी है। उसके साथ मालिश करनी है ऑयल के साथ। जैसे जी। सरसों का तेल लेकर ना आप 3-4 चम्मच हम्म उसको गर्म कर लें। हम्म वो जब गर्म हो जाएगा तो उसमें कोई भी ऐसा ऑयल जो गर्म होता है तासीर में, तो हम्म। वो थोड़ा सा ऐड करके उसकी मालिश करनी होती है। और वो करनी तो कैसे सर होती है, ये जैसे जी पूछिए सर। जी सर, बोलिए सर। हाँ सर, उसमें क्या है कि सर वो ये तेल मालिश कौन सा वहाँ। सर, ये तेल कौन सा है सर? सर तेल हम तो वैसे खुद बनाते हैं, अगर आपको वैसे इस्तेमाल करना है कोई भी गर्म तेल जिसकी तासीर गर्म हो। अच्छा अच्छा अच्छा, गर्म तासीर वाला तेल। जी। ठीक है। अगर क्या आप कहोगे तो मैं आपको भेज दूंगा, वो 2 जी। सैंपल ही हमारा लगता है एक पेशेंट से, उससे ज्यादा नहीं लगता। अच्छा अच्छा। जी जी तो सर वो कैसे करना है जी। कि उनके जो पहले तो हमारे होते हैं बाजुओं के बैक साइड पर, हमारे जो बोन की कवरिंग नहीं होती बैक पे ऊपर साइड, हम्म हम्म। कर्व के अंदर, जी वहां पर आपको किसी उनके ही फैमिली मेंबर को कहना पड़ेगा कि आप वहां पर ना दबाइए हड्डी के साथ साथ। एक पॉइंट होगा जहाँ पर उनको बहुत ज्यादा पेन महसूस होगी, हम्म। दोनों तरफ ही होगा। एक वहां पर मालिश करवानी है, अच्छा। तो उनके बाजुओं में वो 2 बार करने से ठीक हो जाएगी। आपको कोई मेडिसिन भी ना देंगे फिर भी वो ठीक हो जाएगी, सिर्फ 2 बार करने से ही। जी जी। और जो पैरों का भारीपन है, उसमें क्या करना है कि हम जब बैठे होते हैं तो हम, अगर आप अपने हिप मसल टाइट करें ग्लूट्स के, हम्म तो जोन जिस जगह पर गड्ढा पड़ता है ना अंदर की तरफ, हाँ जी। उस जगह पर आपने जब वो रिलैक्स में हो तो उनको कहना है कि जहाँ पर दबा कर देखें, अगर आपको वहां दबाने पर ना एक जगह पर पेन महसूस होगी। हम्म। और जिस पॉइंट पर आपको पेन महसूस होगी ना, वहां पर मालिश करवानी है उनकी। ये 2 बार करने से ही वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। अगर कुछ दोबारा पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अगर कहोगे तो डायग्राम्स वगैरह भी मैं थोड़ी सी ड्रॉ करके ना आपको भेज दूंगा। जी बहुत सर, आसान मैं है सर, आपको वो कोई बड़ा इशू कॉल नहीं। करता हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी साक्षी मैम, आप क्या पूछना चाहते थे? डॉक्टर साक्षी। मैम मैं यही पूछ रही थी कि इंटर्नशिप के दौरान क्लिनिकल पॉइंट्स अपने कैसे स्ट्रॉन्ग करें अलॉन्ग विद पीजी प्रिपरेशन, क्योंकि तो इतना अभी टाइम आपने नहीं। बीएमएस कंप्लीट किया है, इंटर्नशिप चल रही है? यस मैम। तो इंटर्नशिप में सारे मतलब कर रहे हो कि सिर्फ गायनी वाला कर रहे हो? नो मैम, 6 महीने की रहती है, उसमें फाइनल ईयर के सारे डिपार्टमेंट होते हैं अलॉन्ग विद प्रसूति, गायनी और नहीं पीडिया। वो तो होते हैं, वो तो हम लोग भी जानते हैं, बट हम लोग बीइंग गर्ल्स तो मुझे याद है कि सारी ये ओपीडी जो मतलब डेली करनी होती थी, पूरी 1 मंथ की अच्छे से करते थे एक एक गायनी की। महीने की, हाँ मैम, एक महीने की होती है सारे डिपार्टमेंट में। हाँ नहीं तो आप क्या सारे कर रहे हो कि मैं मतलब गायनी वाले भी, और भी गायनी के अलावा भी काय चिकित्सा के, शल्य के, सब सबके जा हाँ रहे मैम, हो? करनी पड़ती है मैम, वो तो कंपलसरी है, गवर्नमेंट कॉलेज है। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज से तो हम लोग भी पास आउट हैं। चलो कोई बात नहीं। तो जब आप जाते हो तो कितने घंटे वहां जाते होगे? मैम 6 आवर्स का रहता है। 6 आवर्स का रहता है, तो पेशेंट आते होंगे सामने? यस पेशेंट मैम। आते ही नहीं वहां पर? तो जब पेशेंट आते हैं आते मैम। हैं तो मान लो कोई भी पेशेंट आपके सामने आया तो कुछ साइन सिम्टम बताता ही है अपना, है ना? हाँ हाँ चीजें आपको नजर आती हैं, तो फिर हाँ। उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो कि जैसे है मतलब कि क्या है इस पेशेंट को, क्या क्या तकलीफ हो रही है, उस हिसाब से देख लो, है ना? हाँ। तो ओम अभी बोलना नहीं बेटा। तो एक तो कुछ लिखा, मान लीजिए वो केस आकर के मान लो अब हिक्का का श्वास का ही पेशेंट आया, तो फिर घर पर आकर के पढ़ना शुरू करिएगा उसको, है ना? हाँ। तो मैम चरक के सारे योग अपन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले तो भी चलेगा, ऐसा है क्या कुछ? क्योंकि ऐसा योग कुछ हर नहीं किसी है, को ऐसा अलग है अलग ना। देते हैं। देखो पीजी की प्रिपरेशन अलग हिसाब से होती है। पीजी की प्रिपरेशन का मतलब जैसे मैं आपको सिंपल सा बताऊं, मान लो सितोपलादी है, तो सितोपलादी हम्म। अगर आप पूछेगा तो सितोपलादी का रोगाधिकार क्या है? राजक्षमा में भी दे रखा है, रजक्षमा। हाँ। तालिशादी किस में दे रखा है? राजक्षमा में दे रखा है। बट हम्म सितोपलादी आपको पता है कि एक बढ़िया सा दीपन पाचन का भी कार्यक्रम करता है ना? हम्म। तो कई बार बच्चों के लिए दीपन पाचन के लिए काम देना पड़ता है। मान लो हिक्का काश्वास में देना ही है, हिक्का कर सॉरी काश्वास में आपको तालिसा देना है, जैसे वेट कफ में सॉरी हाँ, ड्राई में तालिशादी यूज होता है, वेट में तो सितोपलादी यूज होता है। तो सितोपलादी के केस में है कि अगर पेशेंट को आपने विरेचन दे करके दिया, मतलब पेशेंट का पेट साफ करा कर दिया, तब तो रिजल्ट आता है। और आप सोचो कि हम्म। मरीज आपके पास आया, आपने ऐसे ही दे दिया, तो फिर रिजल्ट नहीं आता है। तो अभी जब आप वहां जाते हैं तो एक बार अपने सर को देखिए, क्योंकि हर किसी की अपनी मतलब चॉइस होती है किस किस मेडिसिन को लिखता है, और जिस भी मेडिसिन को उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, क्योंकि इंटर्नशिप में तो हम लोग यही कहते थे ना, सर ने इस बीमारी में क्या क्या लिखा है, फिर घर हम्म। आकर के पढ़ते थे। तो उससे थोड़ी सी चीजें समझ में आती है, और आप आयुष दर्पण से जुड़े तो हो ही, और साथ में आप अपना डेली मतलब वहां पर जो पेशेंट्स देख रहे हैं वो पढ़िए, जो यहाँ पर आप सुन रहे हैं वो पढ़िए। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब हम्म। इतना सारा मेहनत करोगे तब धीरे धीरे जाके क्लियर हो जाएगा। अब 1 ईयर, क्योंकि अभी इंटर्नशिप करके अभी आप निकले हो, तो इतनी जल्दी चीजें नहीं क्लियर हो पाती हैं। मतलब आप हम्म। अदरवाइज नहीं लेना, क्योंकि देखो 6 आवर की आप ड्यूटी कर रहे हो, और हम्म। साथ में आपको खुद भी पढ़ना है। तो अभी तो हम्म। मेरा ये मानना है कि एडीएफ सुनते रहो, और अपना जो वहां पर ड्यूटी पर जा रहे हो उसको करते रहो, और वहां पर जो योग समझ में आते हैं उनको पढ़ लीजिए। और उसके हम्म। अलावा मेल प्रिपरेशन पर ध्यान दो, क्योंकि अगर सिलेक्शन पर हो गया तो फिर आपके मैक्सिमम कंसेप्ट तो एमडी में जाकर और अच्छे से क्लियर हो ही जाएंगे, अगर क्लिनिकल सब्जेक्ट मिल गया। और हम्म। नॉन क्लिनिकल लेते हो तब की बात अलग है। और कई बार प्रैक्टिस से भी चीजें समझ में आती हैं, जैसे आपने कैस्ट्रॉयल पढ़ा है, तो कैस्ट्रॉयल जब पढ़ते हो तो समझते हो कि हाँ, चरक सूत्र 25 में तो यही ना, एरंड मूलम वृस्यवात हराणाम वर्ड है। तो अगर एरंड मूल का क्वाथ दिया जाता तो वो अलग काम करता है, कैस्ट्रॉयल विरेचक का काम करता है।
और बढ़िया विरेचक मतलब सेफर है, साइड में है, बस थोड़ा सा स्मेल की प्रॉब्लम होती है। मेरा कहने का मतलब है धीरे धीरे आ जाएगा। या आप चाहो तो एक एक क्वेश्चन किसी चीज का भी पर्टिकुलर रोज चाहो तो पूछ सकते हो कि हाँ आज ये था, इसमें असर ने ये क्यों दिया। या जैसे वहां पर आप आयुर्वेद सार संग्रह भी अपने पास रख सकते हो। आयुर्वेद सार संग्रह से बहुत आइडिया लग जाएगा कि हाँ दीपन पाचन औषधियां कौन सी, उसमें गण करके बना कर रखा है ना उन्होंने, वटी दे रखी, तो वहां पर साफ साफ लिखा है कौन सी दीपन है, कौन सी पाचन है। और आपका जो है क्या बोलते हैं प्रियव्रत शर्मा जी के बुक है, उसमें बहुत बढ़िया से दे रखा है, दीपन अलग पाचन अलग औषधियां दे रखी हैं, सारी चीजें। तो हाँ। द्रव्य भी थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा। रसायन औषधियों में आमिल की अगर बहुत अच्छे से यूज करता है इंसान, मतलब आमिल की एक ऐसी चीज है जो सिंगली भी यूज होती है, कॉम्बो में भी यूज होती है। ऐसे हरितकी के साथ भी है, अभी तक तो रेयर मतलब लोग सिंगल यूज करते हैं, बट आमल की तो अच्छे से यूज करते हैं ना, जैसे आमल की रसायन बनता है। हम्म। या हरित हम्म। की का सिर्फ हरित की चूर्ण अकेले दे देते हैं या कॉम्बो के साथ देते हैं। तो आपको क्या है कि पढ़िए उनको फिर से, क्योंकि कॉलेज टाइम में तो हमारा मैक्सिमम होता है ना कि हमने मार्क्स के लिए पढ़ा होता है, हमारे हम्म। कंसेप्ट कई बार क्लियर होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। फिर आप हम्म। पूछिए उस पर, तो धीरे धीरे करके मेरे हिसाब से ऐसे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप चाहो तो रोज एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि आपको फोरम पर अपना तो इस तरीके से हो जाएगा। वैसे आपका डाउट क्या है मिलनी? मेरा यही था कि जैसे हर टीचर एक पर्टिकुलर डिसीज में अलग योग लिखता है, तो अपन डिसाइड कैसे करें, तो वो नहीं समझ आता। नहीं, वही मैंने कहा ना, जैसे मान लो एक पेशेंट को लग्जेटिव देना है, ठीक है। अब सिंपल सा लग्जेटिव मतलब विरेचन देने की हम्म। मैं बात कर रही हूँ। एक पेशेंट आपके पास आता है और उसको कब्ज की शिकायत है। तो कब्ज की शिकायत है तो आप उसको त्रिवित लेहम भी दे सकते हो, आप उसको पता चला सिंहनाथ गुगलू भी दे सकते हो, आप उसको त्रिफला गुगलू भी दे सकते हो, आप उसको हरित की चूर्ण भी दे सकते हो, आप उसको एरंड पृष्ठ हरित की भी दे सकते हो, आप उसको अकेले कैस्टर ऑयल दे सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप उसको प्रॉपर दीपन पाचन कर देते हो तो उससे भी हो जाता है। या आप क्या विरेचन में पढ़ते थे कि 4 तरह के विरेचन होते हैं, मृदु विरेचक, मध्य विरेचन और रेचक, स्रंसन करके नहीं पढ़ते थे सब सारा, कि कहीं त्रिवित है, कहीं आरगवत है, कहीं सनाय है, कहीं कुछ है, कहीं स्नुही क्षीर है। तो अगर आपको बहुत माइल्ड लग्जेटिव तरह यूज करना है तो आपको पता है कि त्रिवित आप चला लेते हो तो चल जाता है। बढ़िया चाहिए रेचक तो कुष्ठी मतलब कुटकी देना पड़ता है, कुष्ठी करे। और अगर पित्तज प्रकृति वाला है, डायबिटिक पेशेंट है, तो आरगवत फल मज्जा आप दे दोगे तो उससे बहुत बढ़िया काम हो जाता है। और कुछ नहीं समझ में आता है तो हरित की दे ही देता है इंसान, है ना। हरित की के हम्म। साथ बाद में समझ में आता है कि वृक्ष होता है तो थोड़ा सा घी वगैरह के साथ दे दिया। तो ये क्या होता है ना, कई बार अपनी चॉइस भी होती है किसी किसी ओके। लोगों की, कि भाई मुझे पर्टिकुलर पसंद है ये चीज। तो इसमें रट्टा नहीं मारना है। व्यवस्था पत्र तो आप वैसे ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो व्यवस्था पत्र से हेलो। थोड़ा सा आइडिया लगता है, थोड़ा सा आप फोरम को सुनोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इतनी जल्दी आयुर्वेद नहीं समझ में आता है, हेलो। ओके जो मैम। मुझे लगता है, क्योंकि हम लोगों ने भी कॉलेज टाइम में रट्टे मारे थे। ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। हाँ, थैंक यू। हेलो। थैंक यू। हाँ जी, हेलो। तकदीर सिंह जी सर, कुछ हाँ और बोलना मैम। चाहते हैं आप? हाँ जी, हाँ हाँ मैम, जी सर, मैंने बोले प्लीज। साक्षी जी से पूछना था कि इनकी स्टडी अभी हुई कहाँ पर है, किस स्टेट में? हाँ जी सर, क्या करें? सर इंदौर से कर रही हूँ मैं, इंदौर के अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज से हो रही है। ओके मैम, क्योंकि वो ना थोड़ा सा मुझे ये था कि कहीं आपने नॉर्थ से हमारे यहाँ तो नहीं कि पंजाब हरियाणा में, क्योंकि नहीं नहीं। यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होती बच्चों को। अगर दूसरी स्टेट में फिर भी आपको थोड़ा बेसिक क्लियर होगा। तो मैम उसमें क्या होता है कि हर पेशेंट डॉक्टर को ना, उसमें क्या होता है उनका ना अपना एक्सपीरियंस होता है कि जैसे मेरा एक्सपीरियंस है कि चंद्रप्रा बटी ऑलमोस्ट हर बीमारी में आ जाती है जो मेरे पास पेशेंट आते हैं। तो इसलिए मैं हर पेशेंट को वो चंद्रप्रा बटी लिखता ही हूँ, देता ही हूँ। सर आज भी एक पेशेंट आई थी, शी वॉज अ गर्ल एंड उसको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, बट सर ने उसको चंद्र प्रभावती दिए। बट अभी तक मुझे यही पता था कि उसे अपन प्रमेह विकार में या फिर क्लेद जहाँ निकालना रहता है वहां हाँ, देते हैं। तो अभी मैं देखूंगी उसे कि क्यों दे दिया उनको। चंद्रप्रा बटी अगर आप मैम उसका फॉर्मूला देखोगे ना, उसमें क्या है, हम्म। उसका फॉर्मूले को डिसइंटीग्रेट करोगे ना, उसमें क्या है कि उसमें आपको त्रिफला का कॉम्बिनेशन मिलेगा, कट्टू का फॉर्मुलेशन मिलेगा, सीतोप्लाटी का फॉर्मुलेशन मिलेगा। ठीक ओके। है। उससे तो उससे क्या होता है कि आप सीतोप्लाजी के जिस जिस बीमारी में काम आ रहा है वहां पर भी वो काम करेगी, जहाँ पर त्रिकट्टू आ रहा है वहां पर भी वो काम करेगी, क्योंकि उन सभी की ना डोज सेम ही है आपस में।
ओके ये चक्कर है। ऊपर से चंद्र प्रवाह में क्या है कि इसमें 2 मेडिसिन है जो गर्म है। ये थोड़े से बेसिक आपको जब आप स्टडी करोगे ना, कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे, तब आपको समझ लगना शुरू हो जाएगा। क्या है, उसमें 2 ड्रग्स हैं जो सबसे ज्यादा गर्म, जो गर्म तासीर में आती है, शिलाजीत और गुगलू, हाँ लेकिन उसकी तासीर ठंडी है। और अगर आपने उसका ओवरऑल देखा हो तो चंद्र प्रवृत्ति जो है हार्मोन पर काम करती है बॉडी के। ओके तो उसमें क्या है कि अगर हार्मोन इम्बैलेंस है किसी भी बीमारी में, वो उस पर काम करेगी। ओके उसके अंदर त्रिफला है, सीटोप्लाज्म है, तो कॉन्स्टिपेशन पर भी वो काम करती है। ओके गुगलू सर है, शिलाजीत है, वो इन्फ्लेमेशन पर काम करता है। तो वो अगर मॉडर्न के हिसाब से देखते हैं ना, कम से कम 130 या 140 बीमारियों में आ सकती है। ओके और ये सभी गायनिक में भी काम आएगी, बाजी करने में भी काम आएगी, मेल यूटीआई में भी काम आएगी, ऐसे सिस्टम में। ओके सर आपको अगर प्रैक्टिस शुरू करनी है ना, तो कुछ मेडिसिन होती है जो कम से कम 100 बीमारियों में काम आती है। आपको प्रैक्टिस शुरू करते वक्त सबसे पहले उन बेसिक मेडिसिन को ही ना समझना पड़ेगा। उसके अंदर आती है रोगवर्धनी होती है, चंद्र प्रभावती, ऐसी मेडिसिन है कुछ जो 100 बीमारियों में काम आ रही है। अगर आपको वो क्लियर होगा ना, तो आप बेसिक प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। ओके सर अगर आपको लिस्ट चाहिए होगी तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिस्ट बना कर भेज दूंगा कि अभी बेसिक पहले आप ये मेडिसिन समझ समझ के स्टडी करें, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके सर श्योर ठीक है। थैंक यू सर चलिए टाइम हो गया है तो आज सेशन यहीं पर बंद करते हैं, ठीक है। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट एवरीवन।